नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी डेबिट कार्ड्स के बारे में जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि डेबिट कार्ड सिर्फ एटीएम से कैश निकालने के काम आता है या फिर आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट्स करते हैं तो उसके काम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सिंपल से डेबिट कार्ड है इनके कुछ ऐसे हिडन फीचर्स है जो कि एक आम लोगों को नहीं पता है, और ये कौन कौन से बेनिफिट्स है और किस तरह से आप इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले इन हिडन फीचर्स को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो, चाहे आपके पास वीजा का डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास मास्टर कार्ड है, ये सभी जो भी आज आपको यहाँ पे फीचर्स बताए जाएंगे ये सभी डेबिट कार्ड्स में आते हैं। लेकिन इन सभी डेबिट कार्ड्स में जो फीचर्स है वो अमाउंट वाइज डिफर होते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आपके पास किस कैटेगरी का कार्ड है। आपके पास वीजा कार्ड है, आपके पास मास्टर कार्ड है या फिर आपके पास रुपए डेबिट कार्ड है। अब दोस्तों सबसे पहला हिडन बेनिफिट आपको बता देते हैं, और वो ये है कि जितने भी आपके पास डेबिट कार्ड है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर्स देते हैं। यहाँ पर मैंने एसबीआई का वेबसाइट खोला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये एसबीआई के डेबिट कार्ड्स में अवेलेबल है। ये जितने भी आपके पास डेबिट कार्ड्स हैं, चाहे आपके वीजा हो, चाहे आपके पास मास्टर कार्ड हो या फिर रुपए डेबिट कार्ड हो, ये सभी डेबिट कार्ड्स में जो है फीचर्स अवेलेबल है। सबसे पहले दोस्तों इसमें है कि आपके जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, और दूसरा मिलता है पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख से लेकर 10 लाख तक, और अगर एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो वो मिलता है 4 लाख से लेकर 20 लाख तक। अब दोस्तों ये जो इंश्योरेंस कवर है ये डिपेंड करेगा कि आपके पास किस कैटेगरी का कार्ड है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एसबीआई का प्लेटिनम मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है तो उसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख का मिलता है और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10 लाख का मिलता है। ऐसे ही आपके पास एसबीआई का वीजा सिग्नेचर कार्ड है तो उसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10 लाख का मिलता है और 20 लाख का आपको एयर एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस मिलता है। अब दोस्तों देखिए, ये इंश्योरेंस कवर तो आपको पता लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कैसे क्लेम किए जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आपको क्लेम करना हो तो जिस कस्टमर की डेथ हुई है उसका जो है डेबिट कार्ड डेथ से पिछले 90 दिन में यूज होना चाहिए, और वो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। यानी कि जिस कस्टमर की डेथ हुई है उस कस्टमर का जो डेबिट कार्ड है पिछले 90 दिनों में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। या तो उन्होंने एटीएम से कैश निकाला हो या फिर उन्होंने कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन किया हो, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर उन कस्टमर ने एटीएम से इंक्वायरी की है तो इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको ये इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज कि जो भी फैमिली मेंबर इस इंश्योरेंस कवर को लेना चाह रहे हैं वो फैमिली मेंबर्स इंश्योरेंस कंपनी को 90 दिन के अंदर इंटीमेट जरूर कर दे, और उसके बाद 90 दिन और मतलब कि 180 दिन में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर दे। और वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि 90 दिन के अंदर आपको जो है इंटीमेट करना है, और आपको इंटीमेट कहाँ पे करना है, ये लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है, यहाँ पे आप जो है इंटीमेट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं जो कि है पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब ये आपको जो है 4 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी 2 कंडीशन है। ये कब मिलेगा? सबसे पहले तो आपका डेबिट कार्ड से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पिछले 90 दिन में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस एयरलाइन का एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कस्टमर की डेथ हुई है, उस एयरलाइन की टिकट जो है इस डेबिट कार्ड से परचेज हुई होनी चाहिए। अगर कस्टमर ने अपनी एयर टिकट अपने डेबिट कार्ड से परचेज की है और उस एयर फ्लाइट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उस कस्टमर की डेथ हो जाती है तो फिर उनके फैमिली मेंबर्स जो है ये पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज ले सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा हिडन फीचर जो कि हर डेबिट कार्ड में मिलता है वो है परचेज प्रोटेक्शन का। अब दोस्तों देखिए, एक आम सी बात है कि किसी के घर में चोरी हो जाती है, किसी के गाड़ी से जो है चोरी हो जाती है, किसी का बैग चुरा लिया या फिर किसी का मोबाइल फोन चुरा लिया, इस तरह की जो वारदातें हैं वो होती रहती है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके डेबिट कार्ड्स हैं वो आपको जो है परचेज प्रोटेक्शन भी देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया अपने डेबिट कार्ड से। अगर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन डेबिट कार्ड से परचेज किया है और वो 1 महीने बाद जो है वो चोरी हो गया, तो फिर जो है मैं इंश्योरेंस कवर ले सकता हूँ। और ये मैं क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड जो है मुझे परचेज प्रोटेक्शन का कवर दे रहा है। और वो कितना देता है? वो देता है 5,000 से 1 लाख रुपए तक। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से वेरिएंट का डेबिट कार्ड है। अगर आपके पास प्रीमियम डेबिट कार्ड है तो वो 1 लाख तक भी परचेज प्रोटेक्शन दे देते हैं, और अगर आपके पास लो कैटेगरी का डेबिट कार्ड है तो वो 5,000 रुपये भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 2 तरह की कंडीशन है। इसमें सबसे पहला कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर आपकी कोई ज्वेलरी चोरी हो गई है
या फिर आपने कोई प्रीशियस डायमंड्स लिए थे वो चोरी हो गए हैं, तो इन चीज़ों का जो है कभी भी परचेज प्रोटेक्शन का कवर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई भी चीज़ परचेज की है, मान लीजिए कि मैंने आज जो है फ़ोन परचेज किया, तो मुझे जो है मेरा डेबिट कार्ड अगले 90 दिन के लिए उस फ़ोन का परचेज प्रोटेक्शन का कवर देता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आज कोई फ़ोन परचेज किया अपने डेबिट कार्ड से और वो अगले 30 दिन में मेरा चोरी हो गया, तो मैं ये परचेज प्रोटेक्शन का कवर अपने डेबिट कार्ड से ले सकता हूँ। अब दोस्तों इसमें तीसरा जो हिडन फीचर है वो है बैगेज प्रोटेक्शन का। अगर मान लीजिए कि आप कभी भी ट्रैवल करते हैं, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल किया या आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, और उसमें अगर आपका बैग जो है वो गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस केस में भी आपको जो है आपका डेबिट कार्ड 25,000 रुपये तक आपको इंश्योरेंस कवर देता है। और ये आप क्लेम कब कर सकते हैं? अगर आपने अपने डेबिट कार्ड से उस एयरलाइन की टिकट आपने परचेज की है। अब देखिए, अगर आपका बैगेज लॉस हो गया और आप उसका क्लेम लेना चाहते हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्म है। देखिए, ये एक सिंपल सा फॉर्म है, ये आपको फिल करके देना है कि कब आपका जो है लॉस हुआ है, डेट क्या थी, टाइम क्या था, और अमाउंट, लॉस अमाउंट कितना है वो भी अप्रॉक्स लिखना है। इसमें नीचे सिंपल सा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप कौन सा आइटम आपका गुम हुआ है, कब आपने परचेज किया था और उसका कितना कॉस्ट था। तो इस केस में भी आपको जो है 25,000 रुपये तक आप जो है इंश्योरेंस कवर आप अपनी डेबिट कार्ड कंपनी से ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें चौथा हिडन फीचर ये है, कई बार ऐसा होता है कि जिस कस्टमर का डेबिट कार्ड है उस कस्टमर की जो है किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, और वो डेथ किस वजह से हो सकती है, या तो एक नेचुरल डेथ होगी या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ होगी। अगर किसी भी कस्टमर की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप अपनी डेबिट कार्ड कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप 2 चीजें और ले सकते हैं। अब सबसे पहला, आप जो है 2 फैमिली मेंबर्स का नाम भेज सकते हैं, और उनके ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा होगा वो भी आपको जो है डेबिट कार्ड इंश्योरेंस कंपनी देती है। और इसी के साथ दोस्तों, जिस कस्टमर की डेथ हुई है उनकी अगर आप बॉडी जो है घर पे लाई जाती है और उसमें जो भी खर्चे होते हैं, तो उसका भी जो है इंश्योरेंस कवर आपको डेबिट कार्ड कंपनी देती है। और ये कितना मिलता है आपको? मैक्सिमम 50,000। और ये इंश्योरेंस कवर भी आप ले सकते हैं अपने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ, और ये भी क्लेम करने का एक सिंपल सा फॉर्म है, वो आपको सबमिट करना है विद सफिशिएंट प्रूफ। अब दोस्तों इसमें सबसे आखिरी जो हिडन फीचर है वो ये है कि अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है, तो रुपे डेबिट कार्ड आपको एक एडिशनल इंश्योरेंस भी देता है, और ये एडिशनल इंश्योरेंस आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक। 2 लाख रुपए का आपको एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, और साथ में आपको पार्शियल डिसेबिलिटी का भी इंश्योरेंस मिलता है। अब दोस्तों पार्शियल डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस क्या होता है? अब इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर कोई कस्टमर जो है अपने व्हीकल पे जा रहा है और उनका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट में उनकी डेथ नहीं होती है, लेकिन उनकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि उनका एक हाथ चला गया या फिर उनका पैर चला गया, अब वो पार्शियल डिसेबल हो गए, उनको अपनी पूरी लाइफ वैसे ही रहना होगा। तो इस केस में जो है रुपे डेबिट कार्ड आपको 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कवर देता है। तो दोस्तों ये सारे जो है 5 हिडन फीचर्स थे जो कि एक डेबिट कार्ड आपको देता है। अब आपके पास चाहे वीजा कार्ड हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे आपके पास रुपे डेबिट कार्ड हो, सभी डेबिट कार्ड्स में ये फीचर्स अवेलेबल है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि एक टेलीग्राम पे चैनल भी बनाया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है बैंकिंग रिलेटेड, तो आप जो है उस ग्रुप के साथ जुड़ के आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जरूर आप जुड़े। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।